नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला है और उनकी हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं, चाहे वो जन्म कुंडली हो, चाहे जन्म पत्री हो, चाहे हमारी हथेली हो, दो ही आचार्य बैठते हैं। और हथेली में देखना बड़ा सरल होता है आचार्यों को और इनकी स्थिति को जरा ध्यान से देखिएगा। जो ये हमारी इंडेक्स की फिंगर है, जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, इस उंगली के नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं जुपिटर का माउंट, मानी गुरु, देव गुरु बृहस्पति हैं। हमारी हथेली में ये प्रथम आचार्य हैं और इनका अच्छा होना, इनका लो सेट होना अपना प्रभाव जीवन पर डालता है। दूसरा, अगर हम बात करें, ये हमारा अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये खूबसूरत हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, वीनस का माउंट। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं। उसके साथ साथ ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, त्रिपुरारी के शिष्य हैं। और जीवन में जो है सुख का जो भाग है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो आपका जो है शारीरिक सुख हो, चाहे आपका मानसिक सुख हो, सुख का द्योतक भी यही है। बिना शुक्र का जीवन में सुख नहीं मिलता है। तो दो आचार्य यहाँ पे हमारी हथेली में बैठते हैं। अब यहाँ पे स्थिति देखिएगा क्या है। देखिएगा, यहाँ पे जो ये इंडेक्स फिंगर है, उसके नीचे का जो ये भाग है, यहाँ पे देखें आप, एक तो ये शनि की तरफ जो है झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन में हैं। माने कम झुका है तो ये समस्याओं को नहीं बताता है, समस्याओं को कम बताता है, मन की चिंता को बताता है कि परिवार को लेके, चाहे बच्चों को लेके हो, चाहे उनके रोजगार को लेके हो, चाहे उनकी शादी वगैरह चीज़ों को लेके हो, या अपने जो है जीवन साथी को लेके हो, परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन में इस समय मौजूद है। इस बात को ये दिखा रहा है। दूसरा बात, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो सेट है। और देखिएगा, महिलाओं के जीवन में जो शादी है ना, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति जी की होती है। आप महिला हैं, आपका करियर, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन जो तमाम चीज़ें हैं, इनकी जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति का मतलब महिला का जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए इस पर्वत की बहुत ज़्यादा महिमा, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल आपके जीवन में होता है। ये इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। बृहस्पति चाहे जन्म कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो, हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, सभी प्रकार के सुख, चाहे मान प्रतिष्ठा हो, चाहे यश हो, सभी प्रकार के सुख जो मानव जीवन के लिए चाहिए, इसी बृहस्पति से देखे जाते हैं। और यहाँ पे बृहस्पति बहुत साधारण अवस्था में बैठा हुआ है। जब ये साधारण अवस्था में बैठ जाता है तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। कहीं ना कहीं देखिएगा, जो दाम्पत्य जीवन है, अगर ये ज़्यादा बैठ जाएगा, उसमें जो है तनाव की स्थिति आनी शुरू हो जाती है। संतान है, संतान पहले तो सुख नहीं मिलता है, अगर ऐसे में सुख मिल भी जाए तो उनको लेके कहीं ना कहीं मन के अंदर चिंताएं रहती हैं। ठीक है ना? पैतृक संपत्ति हो,
आपके पास कितनी भी बड़ी पैतृक संपत्ति पड़ी हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अड़चने आएंगी, आपको नहीं मिल पाएगी वो। यह सभी प्रकार की जो ऐश्वर्य हो, जो सुख हो, और विशेषतर मान प्रतिष्ठा, आप किसी के लिए अपनी जान तक दे दें, अपने सिर तक कटवा लें, लेकिन फिर भी आपको अपयश ही मिलेगा। दूसरी बात, जब बृहस्पति कमजोर होता है, जब देवगुरु बृहस्पति हथेली में हो, जन्म कुंडली में हो या पत्रिका में हो, और विशेषतर हथेली में हो, अगर इस प्रकार से कमजोर होता है तो लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता है। माने अपने से बड़ों का, खासकर चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो पद में बड़ा हो, उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और आप किसी के लिए जान तक दे दे, लेकिन यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि बृहस्पति गायब है। और ये वर्तमान में देखें, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव आपका बना रहेगा। देखा जाए तो दयालुपन आपके अंदर हमेशा बना रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी, दूसरे की भले करने की भावना। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाने वाला, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे। अगर आप नौकरी करनी है तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलना बहुत मुश्किल है। कामयाबी नहीं मिल पाती इन क्षेत्रों में अगर बृहस्पति कमज़ोर हो। बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, तब जाके थोड़ा सा हल्का सा कामयाबी व्यक्ति के पास आती है। लेकिन अगर यही बृहस्पति ठीक है तो इन क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है और उत्तम श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचता है। तो यहाँ पे बृहस्पति, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे यश का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे जो है आपका मकान का मामला हो, घर का, वो ऐश्वर्य, वो सुख, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, तब मिल पाएगा जब आपका बृहस्पति अच्छे भाव में आ जाए। और ये पुष्ट होता है या तो 18 महीने में या 2.5 साल के अंदर। तो जिस तरह से ये बैठा है, ये कम से कम 2.5 साल लेगा पुष्ट होने में, और आपको प्रॉपर तरीके से इसके उपाय करने हैं। उपाय मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ बहुत उभर गई है और यहाँ पे बैठ गई है। ये भाग्य स्थान है शनि। आपको भाग्य का कितना साथ मिल रहा है जीवन में, कितना मिलेगा, ये यही भाग जो है आपको बताता है। यहाँ पे ये उठा हुआ है, ये वर्तमान समय को बता रहा है कि बेवजह की कुछ चिंताएं जीवन में बनी रहेंगी कुछ समय तक, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती है जिसके मन के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव बना रहेगी, चिंताएं बनी रहेंगी। ये जब बैठ जाता है तो ज़्यादातर संभावना रहती है लोग अपना काम निकाल करके इस्तेमाल करते हैं और धोखा दे के चले जाते हैं। मनी अपना काम कराते हैं, उस टाइम वाह वाह कर लिया, बाद में जो आपने काम किया आपका कोई गुण नहीं, बल्कि पीठ पीछे आपको जो है गलत बोलते हैं या आपकी बदनामी करते हैं। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लिया, धोखा दे के निकल गए। और ऐसे में फिर व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे शनि भी आपके जो है हथेली के अनुसार ठीक नहीं दिखाई दे रहे। और सबसे बड़ी बात, सूर्य बहुत ज़्यादा डाउन चले गए हैं। जब सूर्य अपनी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करते हैं और इस प्रकार की चीज़ें बनी रहती है, तो ये बताता है कि जो आपके प्रयास हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, उनको सफल होने में देरी होगी, क्योंकि सूर्य बहुत ज़्यादा डाउन है, ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर रहा है।
ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार करनी है तो व्यापार में वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसे में अगर आप नौकरी करनी है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहती है। सामाजिक स्थिति भी, सामाजिक जो जीवन है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं रहता है। कहीं ना कहीं इसका असर व्यक्तित्व पर भी पड़ता है, कहीं ना कहीं इसका असर जीवन पे पड़ता है। जीवन सहजता से, सरलता से नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है आपके जो शारीरिक चक्र हैं निश्चित रूप से वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। और जब ये परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ, तो क्या होता है? शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। वो हमेशा आपके साथ नहीं रहते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मैं प्रॉपर तरीके से एक सूर्य क्रिया दूंगा, बृहस्पति का उपाय के साथ साथ सूर्य क्रिया दूंगा। सूर्य क्रिया अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, सूर्य क्रिया के पूरे होने के बाद कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में बैठ जाएंगे। और जब ये तालमेल में बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा होने बैठ जाएगा, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाएगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा। और फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, जीवन की उत्साह है, आपके अंदर का ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। देखिएगा, सरल चीज़ है। सूर्य क्रिया का मतलब होता है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है। एक सूर्य तो बाहर चमक रहा ब्रह्मांड में, एक सूर्य आपके अंदर है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाती। तो इसको केवल अंधविश्वास में मत लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल उपाय दूंगा मैं घंटी बजाने वाला या दीप जलाने वाला इस चीज़ का उपाय नहीं देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है इस पे विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि उसका अपना बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। मिट्टी के दिए में अगर आपने दीप जला दिया तो मिट्टी का दिया पंच तत्व हैं जो आपके, उनको जो है इंगित करता है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपके घर में होता है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो विज्ञान पे चलना चाहते हैं। तो और ये जो सूर्य क्रिया है ये शारीरिक क्रिया है, ये मानसिक क्रिया है, ये आध्यात्मिक क्रिया है, ये तीनों क्रियाओं का निचोड़ है और ये प्रैक्टिकल रूप में आपको करना पड़ता है। और इसका जो प्रभाव है वो सीधा सीधा आपके जीवन पर प्रैक्टिकल रूप से पड़ता है और जादुई तरीके से जीवन निखरने बैठ जाता है। एक सूर्य क्रिया से और एक योग ध्यान क्रिया से आपका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन ला देता है। जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाता है, चाहे आपका सामाजिक जीवन हो, चाहे आपका आर्थिक जीवन हो, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे आपकी जीवन की खुशियां हैं, चाहे आपके अंदर की ऊर्जा है, चाहे आपका मानसिक संतुलन है, ये सारी चीज़ें परफेक्ट अवस्था में आनी बैठ जाती हैं। सूर्य क्रिया के पावर अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। अगर सूर्य क्रिया आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया और अपने जीवन में उसको नीचे तक उतार दिया तो यकीन मानिएगा आपका जीवन एक जादुई तरीके से बदल जाएगा और फिर आप स्वयं विस्मय होंगे कि यार ये जीवन इस प्रकार से कैसे बदला। थिंकिंग बदल जाएगी, सोचने की शक्ति बदल जाएगी, सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में अनायास घटित होने बैठ जाती हैं।
और सकारात्मक दृष्टि से देखें तो वो चीज़ें जो है बहुत आगे बढ़ जाती हैं, व्यक्ति पूरा निखर करके आ जाता है। तो सूर्य क्रिया दूंगा, उसका आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, ये बुध होता है अपनी वाणी का कारक। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डाउन है, और इसके डाउन होने का मतलब होता है कि वाणी की वो पकड़ नहीं हो पाती है जो पकड़ वास्तव में होनी चाहिए। अगर ऐसे में व्यक्ति अपना व्यापार करता है तो व्यापार में मध्यमता आती है। भौतिक सुख सुविधाएं जो ऐश्वर्य व्यक्ति चाहता है वो ऐश्वर्य नहीं मिल पाता है, ऐश्वर्य में कमी को दिखाता है। ये व्यक्तित्व में अपने को व्यक्त करने की पूरी शक्ति को कम करवाता है, मानी चीज़ें उस प्रकार से बेहतर नहीं रहती हैं। क्या करना चाहिए बुध के लिए? देखिए, सभी उपाय मैं व्हाट्सएप पे नहीं दूंगा, इस पे बता लेता हूँ, करिएगा। अपने खान पान पे केवल ध्यान दीजिएगा। क्या करना है आपको बुध के लिए? हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रयोग करिएगा खाने में 3 महीने तक। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का सेवन करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और सुबह नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, अगर एलर्जी नहीं हो आपकी तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम, नहाने के बाद अपने ऊपर हल्की मात्रा में वो चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम डालिएगा। और सुबह और शाम को किसी भी जगह पे बैठ के, खड़े होके या कुर्सी में या लेट के बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का यथाशक्ति जाप कर लीजिएगा। 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि ये बुध आपका पूरा व्यक्तित्व को ही बदल के रख लेगा। जहां वाणी की शक्ति मजबूत करेगा वहीं आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। और ये पैकेजिंग का मालिक है, ये सुंदरता बढ़ाता है। और त्वचा संबंधी है, आँखों संबंधी है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो मिटने बैठ जाते हैं। तो ये करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, ये बहुत अच्छे हैं। जो आपके अंदर पराक्रम है, जो आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव है, ये इसी मंगल के कारण यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे चंद्रमा देखिए, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे दिख रहा है, और आगे और भी अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मानी आगे जो है बेहतरीन तरीके से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ ही समय बाद चंद्रमा के कारण मन मजबूत स्थिति में आता हुआ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका निश्चित तौर पे आप देखेंगे 5-6 महीने के बाद ही कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। शरीर में सूर्य की वजह से, बृहस्पति की वजह से, शनि की वजह से, बुध की वजह से कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आएगी भी तो भी मन आपका मजबूत स्थिति में रहेगा। चंद्रमा जितनी मजबूत होता जाएगा, पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहने वाला है। आने वाले समय में चंद्रमा जितना सुंदर होता जाएगा, जितना भव्य होता जाएगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम आपका बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपके अच्छे भाव में आ रहा है, कुछ ही समय बाद आप देखिएगा आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा आपका बहुत बेहतरीन है, जीवन काल के लिए सुंदर और सहज योजनाएं आप बनाएंगे और उन योजनाओं में काम करने की भी ठानेंगी। ये आपका चंद्रमा कहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, आपका बृहस्पति जो है साधारण से भी साधारण अवस्था में है और शुक्र बली है। ये दोनों जो है पुष्ट अवस्था में होने चाहिए। जब ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब बृहस्पति कमजोर है, शुक्र अपने अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी रहती है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी
व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति है, पूर्ण संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। अगर आपका बृहस्पति अच्छे भाव में आ जाता है तो उसी दौरान इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा और यकीन मानिएगा ये आपके अंदर सुंदरता के गुण बहुत ज़्यादा दे देगा। समस्याओं को हैंडल करने की क्षमता बहुत ज़्यादा आ जाएगी और फिर आपके पास ग्लैमर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चमक होगी, नाम यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। और उसके बाद ही बृहस्पति के ठीक होने के बाद ही जो आपके अंदर इच्छा है ना ऐश्वर्य भोगने की, आपके अंदर इच्छा है ना एक चमक हो, एक ग्लैमर हो, नाम और यश हो, चकाचौंध रहे, वो सब देगा। ये अच्छा घर ये देगा, अच्छा वाहन ये देगा, एक चमक धमक के साथ रखेगा और सुखों में वृद्धि करेगा। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, सभी सुखों का भोग करेंगे। लेकिन जब तक बृहस्पति खराब है कहीं ना कहीं यही स्थिति बनी रहेगी और बृहस्पति ज़्यादा खराब हो गया तो इससे भी जो है दुर्लभ स्थिति बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको अपने ग्रहों का विशेष उपाय करना है। अब देखिएगा थोड़ा आपका मणिबंध, ये जो पहली रेखा है मणिबंध की, ये रेखा होती है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में। कहीं ना कहीं रेखा धूमिल है, रेखा कहीं ना कहीं छोटी छोटी रेखाएं इसको दूषित कर रही हैं। जो स्वास्थ्य है, जो आरोग्य है, जो तंदुरुस्ती है, वो थोड़ा डिस्टर्ब यहाँ पे दिखाई दे रही है और कुछ समय तक यही स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आगे के लिए जीवन जो है अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम से कम 56वें वर्ष के बाद अगर देखें तो जीवन बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी रेखा है ये है संपत्ति की रेखा। हाँ, ये बात तो इंगित कर रहा है कहीं ना कहीं धन में वृद्धि होने के संकेत आ रहे हैं। धन भाव में जो है शुक्र यहाँ पे जो है वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन खर्चीले भाग में शनि के कारण नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले उसमें संपत्ति की रेखा बहुत अच्छी है। आपको जो है संपत्ति का कहीं ना कहीं सुख मिलेगा, धन का कहीं ना कहीं सुख मिलेगा। लेकिन वर्तमान में थोड़ा चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, लेकिन आगे बहुत अच्छी हैं। सुख की रेखा आपकी हथेली में बहुत छोटी है, बढ़ भी नहीं रही है। तो जीवन में जिस प्रकार का सुख आप चाहते हैं वो सुख थोड़ा सा जो है ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परिश्रम के बाद हासिल होगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अगर देखें तो हथेली में गौण रेखाएं अपना जाल बना रही है। ये आपके वर्तमान समय को बता रही है कि कहीं ना कहीं वर्तमान में कोई ना कोई चिंता कुछ समय तक बनी रहेगी जीवन काल में, ये बता रहा है। यहाँ पे अगर बृहस्पति की उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्ब ले रही है आपके शनि की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है। ईश्वर में दृढ़ विश्वास आपका है, चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हों, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा, बना रहेगा। अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। परोपकार की भावना भी आपके अंदर बनी रहेगी और एक दयालुता वाला व्यक्तित्व हृदय की किसी निर्मल कोने में बैठा रहेगा। क्रूरता, निष्ठुरता आपके अंदर ये गुण कभी नहीं आएंगे। लेकिन शनि की तरफ देखें, शनि बहुत ज़्यादा झुका हुआ है रिंग फिंगर की तरफ। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। प्राकृतिक गुणों में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको किसी भी चीज़ में सफलता की प्राप्ति होती है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी हो सकता है, इसकी ओर भी संकेत कर रहा है। और ये हमेशा रहेगा, चाहे कोई उपाय करे ना करे, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी।
सूर्य की उंगली देखें सीधी खड़ी है, हल्की इस तरफ झुकी है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। और यहाँ पे देखें दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये बता रहा है कि व्यक्ति को धन और यश की भूख है। आपको पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है और इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है और होना भी चाहिए। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली इस तरफ झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक को ये पैदा कर रही है। जो आपके अंदर धन कमाने की ललक है ना, इस उंगली के झुकाव के कारण है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही, बहुत छोटी है। ऐसी स्थिति में मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी को देती है। अगर यहाँ पे अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है और तार्किक भी हैं। इच्छा शक्तियां भी अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतरीन है आपकी। हृदय की लकीर को देखें, यहां से हृदय की लकीर जाती हुई और इन दोनों उंगलियों के बीच में जारी है। जहां इस पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, वहीं इस पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। ये बता रहा है कि जीवन काल में आप बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण, देवगुरु बृहस्पति का बल पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आप आगे बढ़ने के लिए कोई पूजा पाठ करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइन ये जारी है, एक लाइन ये जारी है। यहाँ पे एक त्रिशूल नुमा बन रहा है। भगवान शंकर आपके इष्ट देव हैं, ये बता रहा है। आप जितनी ज़्यादा इनकी शरणागति जाएंगे, जितना समर्पण इनके अंदर रखेंगे और विधिवत तरीके से अगर इनका थोड़ा भी आप पूजन करेंगे तो जीवन में निखार आएगा। सभी ग्रह अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और जो मन की इच्छा है अगर 100% ना हो तो 60% तो पूरी हो ही जाएगी, ये निश्चित है। लेकिन उसके लिए अपने इष्ट देव भगवान शंकर के शरणागति जाना है। योग ध्यान क्रिया के माध्यम से एक जो है उनको समर्पण करना है, तो ये कर लीजिएगा। और तीसरी बात होती है, महिला के हथेली में अगर त्रिशूल होता है तो ज़्यादातर ये इस संभावना को बताता है कि अपने घर का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। तो अगर मन की इच्छा है, घर का सुख नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से घर का सुख आपको मिलेगा। अब देखिएगा, इसके ठीक होने पे जो मांगलिक कार्य है वो त्वरित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित रूप से। हाँ, लेकिन बच्चों का करियर कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, धन का मामला क्या होगा, उनके हाथों से पता चलता है। आपको परिवार का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको आपका शुक्र दिखाता है। निश्चित रूप से आगे आने पे जहाँ परिवार का सहयोग मिलेगा वहीं सुख भी मिलेगा और कहीं ना कहीं जो ग्लैमर है, जो चमक है, जो चकाचौंध है, वो आपके पास आएगी। कहीं ना कहीं ऐश्वर्य का भोग करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी समय है, क्योंकि अभी बृहस्पति आपका बहुत वीक है और 2.5 सालों तक ये वीक अवस्था में दिखाई दे रहा है, परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है। सूर्य आपका बहुत ज़्यादा वीक है, शनि आपका भाग्य स्थान पूरा साथ नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है,
अत्यंत श्रेष्ठ है। बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है। विवेकवान व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रेखा हृदय रेखा पे मिल रही है। अगर आपका बृहस्पति और आपका सूर्य और आपका बुध अगर भव्य स्थिति में आती हैं तो तब ये रेखा का मिलन आपको बड़े विवेकी बना लेगा। बहुत ज़्यादा दिमागी होंगी और ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि अपने काम को पूर्ण करने के लिए दूसरों को भावुक करके उसका भी आप इस्तेमाल कर लेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि वाणी की शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, दूसरे को प्रभावित करने वाली। सेल्स मार्केटिंग के जो गुण हैं वो अनायास ही बहुत चरम सीमा पे बढ़ जाएंगे और मस्तिष्क का आप प्रयोग हर चीज़ से कर पाएंगे। बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखिएगा ये रेखा यूँ है, फिर जीवन की रेखा यूँ है। ये समय चला गया है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं शारीरिक परेशानी जरूर हुई होगी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हुई होगी, ये इस बात को दिखा रहा है। यहाँ से एक रेखा जा रही है, मस्तिष्क रेखा पे जा रही, फिर आगे नहीं बढ़ रही है। देखिएगा जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। जल्दबाजी के कारण आप अपना नुकसान कर सकती हैं, इस बात का ये द्योतक है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको भेज रहा हूं, ऑडियो के माध्यम से भी और लिख करके भी। विश्वास रख करके, अनुशासन रख करके और पूर्ण श्रद्धा से अगर आप वो उपाय करती हैं, यकीन मानिएगा ये योग ध्यान क्रिया और ये सूर्य क्रिया और ये उपाय जादुई तरीके से जीवन को बदल के रख लेगी। लेकिन आप किस प्रकार करती हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।